दक्ष प्रजापति के साथ, जिनसे 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। उनमें जो धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी थी, उनसे नर नारायण भगवान का प्राकट्य हुआ। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। जो स्वाहा नाम की बिटिया थी, उनका विवाह अग्नि देवता के साथ में संपन्न हुआ है। इसीलिए जब हम हवन करते हैं तो इंद्राय स्वाहा, स्वाहा अग्नि भगवान की पत्नी का नाम है। स्वधा नाम की जो बिटिया है, उनका विवाह पितरों के साथ में संपन्न हुआ है। इसलिए जब भी कोई पितृ कार्य होता है तो तर्पण होता है तो स्वधा कहा जाता है। और जब सबसे छोटी बिटिया थी सती, उनका विवाह भगवान शिव के साथ में संपन्न हुआ है। हे राजन, एक बार दक्ष ने यज्ञ किया और भगवान शिव का अपमान कर दिया है। मैया यज्ञ में जाती हैं, जल करके अपने शरीर को भस्मसात कर लिया है। कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आगे कथा संपन्न नहीं समाप्त हो जाती है। विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसा क्यों हुआ? माता सती ने अपने शरीर का परित्याग क्यों किया? कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति नियुक्त कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष अभिमानी हो गया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। ऐसा कोई संसार में हुआ ही नहीं है जिसे अभिमान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, सम्मान मिल जाए, उसके मन में अभिमान न हो। दक्ष प्रजापति को अभिमान हो गया, और अभिमान हुआ नहीं तो केवल मात्र भरत जी को। भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। भरत जी को कोई अभिमान नहीं हुआ, पूरी अयोध्या की संपत्ति मिल गई, फिर भी अभिमान नहीं है। भगवान राम के खड़ाओं को रख करके राज्य चलाते हैं। आज दक्ष को अभिमान हो गया। आज दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। दक्ष ने यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया। भगवान शिव भी आए, किंतु जैसे ही सभा प्रारंभ होती है, दक्ष खड़ा होकर के भगवान शिव की तरफ इशारा करके गालियां बकने लगा। अयम तो लोकपाला नाम सघनो निरपत्रपः। अरे ये निर्लज्ज देखो बैठा हुआ है। किसी सभ्य समाज में अगर कोई असभ्य पुरुष आ जाता है तो सभा की सुंदरता नष्ट हो जाती है। सब देवता देखने लगे, अरे किसे कह रहे महाराज, कौन असभ्य है जो इस सभा में आ गया? दक्ष ने कहा, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये शंकर, ये मरघट में रहने वाला, अघोरियों का संग करने वाला, भूत पिशाच साथ में लेने वाला, बभूति भस्म लगाने वाला शंकर, ये असभ्य है। अगर सभ्य समाज में बैठता तो इसे उठने बैठने का ढंग आ जाता। देवताओं ने पूछा कि हे भगवान, अगर शंकर में इतनी बुराई थी तो आपने अपनी बिटिया का विवाह शंकर से क्यों किया? ब्रह्मा जी बोले, अरे मेरी मत मारी गई थी। मैंने अपने पिताजी कहने पर अपनी निगनैनी बिटिया का विवाह इस बंदर जैसे आंख वाले शंकर से कर दिया। मेरी बिटिया का तो भाग्य फूट गया। प्रेतावारेषु घोषेषु प्रेत भूत गणैर्वृतः। भूत प्रेतों के साथ में रहता है, पिशाचों की संगति करता है, नंग धड़ंग रहता है, न उठने का ढंग, न बैठने का ढंग, न पहनने का ढंग। चिता की ताजी राख लगाता है। चिता भस्मालेपो गरल मसलम दिक पटधर। ये शंकर असभ्य है। बलवा के बिहारी लाल की। हमारे आपकी कथा पंडाल में भानपुर से चल करके बड़े ही कथा प्रेमी, भगवत प्रेमी
श्री राजेश दुबे आगमन हुआ है। साथ में पूज्य कुल गुरुदेव भगवान का भी आगमन हुआ। बयाओं की पावन धरती से व्यासपीठ से आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। दक्ष का क्रोध दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। ये शंकर बंदर जैसी आंखों वाला, कहा मेरी बिटिया मृग नैनी, असभ्य है, चिता की भस्म लगाता है, भूत प्रेतों की संगति करता है, न बैठने का ढंग न उठने का ढंग, सभ्य समाज में आ गया, हमारी सभा को दूषित कर दिया है। नंदी से नहीं रहा गया। नंदी भी तमक के खड़े हो गए। ए दक्ष, क्या कर रहा है तू? मैं भी श्राप देता हूं कि तू बकर की तरह बड़बड़ा रहा है, तुझे बकरे का सिर लग जाए। इतने में तमक के भृगुजी खड़े हो गए। हे नंदी, ये ससुर और दामाद का झगड़ा था, तुझसे क्या पड़ी थी, क्यों बीच में आ गया? मैं भी श्राप देता हूं, शिव के गण पाखंडी हो जाएं। अब तो भगवान शिव को बोलना पड़ा, नंदी शांत हो जाओ, ये ससुराल की गाली है और ससुराल की गाली बड़ी प्रिय लगती है और सबको सुननी भी पड़ती है। महाराज, हमने शादी में नहीं सुना, कोई बात नहीं, बाद में ससुर जी हैं गाली दे रहे हैं, देने दो। हम भी पहले जब विवाह हुआ कराने जाया करते तो खूब गालियां मिलती महाराज, और सबसे पहले पंडित ही लाइन पर रहते हैं। क्या शिवम भैया, सबसे पहली गाली पंडित ही पाते हैं। ये माताएं किसी को छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन वो गाली में अद्भुत प्रेम होता है, लगाव होता है। और अगर मंडप में गाली न हो तो मंडप सूना लगता है। सबको शांत किया है, सब लोग अपने अपने निवास स्थान को वापस आए। आज दक्ष ने पुनः एक यज्ञ किया है। यज्ञ में सबको निमंत्रण देकर के बुलाया है, किंतु भगवान शिव के पास निमंत्रण नहीं गया। अब सब देवताओं के जो विमान हैं वो कैलाश के ऊपर से ही जा रहे हैं, जबकि सब देवताओं को पता है कि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिला है। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है महाराज, तो तीसरा आनंद जरूर लेता है। सब देवताओं को पता है कि भगवान शिव को निमंत्रण नहीं मिला, फिर भी विमान ऊपर से ही जा रहे हैं। आज जैसे ही विमान जाते हुए देखा तो मैया सती ने पूछा, बहनाओं कहाँ जा रही हो? देवांगनाएं बोली, अरे बहन तुझे नहीं पता, तेरे पिताजी घर में बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, तुझे नहीं निमंत्रण आया क्या? सती मैया शांत हो जाती हैं। अरे कहती नहीं बहना, निमंत्रण आया है, चलो तुम सब, मैं भी अभी आ रही हूं। बाबा भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं, मैया भवानी गई हैं और भगवान से निवेदन किया है कि हे भगवान, आज माता की शब्द शैली कितनी सुंदर है। मैया कहती हैं, हे भगवान, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्रा भिसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे बाबा, प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं, हे बाबा आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है। आज मैया की शब्द शैली कितनी सुंदर है। अन्यथा माताएं हमेशा यही कहती हैं, अरे मेरे पिताजी के यहाँ ये हो रहा है, मेरे भाई के यहाँ ये हो रहा है। माताओं को अपने पिता के ऊपर बड़ा गर्व होता है। आज मैया ने ये नहीं कहा, मैया ने मानस में कहा, मैया ने मानस में कहा, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तौ मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। लेकिन यहां मैया कहती हैं, प्रजापतेस्ते ससुरस्य साम्प्रतं, हे महाराज
आपके ससुर जी के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, क्यों ना हम लोग भी चलें, सब लोग जा रहे हैं। बाबा ने नेत्र खोला और पूछा, देवी कोई निमंत्रण आया है? मैया बोली, बाबा इतने ऊपर कैलाश पर बसे हो, कोई निमंत्रण लेकर के आ रहा होगा तो कैसे आएगा? कहीं डाकिया रास्ता भूल गया होगा। और उस जमाने में तो भैया मोबाइल फोन भी नहीं था कि व्हाट्सएप या मैसेज कर देते, और होता तो उतने ऊपर नेटवर्क कहाँ से जाता। बाबा ने कहा, देवी ये सब तुम्हारे पिता ने जानबूझ करके किया है। दक्ष सकल निज सुता बुलाई और हमारे बयर तुम ही बिसराई। जो बिन बोले जाहु भवानी रहै न सील स्नेह न खानी। हे भवानी, दक्ष का जो बैर था वो मुझसे था। आज बाबा ने अपनी वो घटना बताई जो कई वर्षों पहले व्यतीत हो चुकी थी, इतने दिन बाबा ने नहीं बताया। मैया ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने पिता से आपके विषय में चर्चा करती और आप दोनों की मित्रता करवा देती। खैर कोई बात नहीं पिता स्वामी, जो हो गया सो हो गया। चलिए हम लोग भी चलते हैं। बाबा ने कहा, देवी वहां जाना उचित नहीं होगा। तुलसी बाबा कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। हे देवी, आवत ही हर्षय नहीं। हमारे यहाँ कोई आए और हम प्रसन्नता से उठ करके 2 कदम बढ़ के उसका स्वागत न करें तो वहां जाना ठीक नहीं होता। नैनों में प्रेम न हो वहां जाना ठीक नहीं होता। जबकि शास्त्र यह आदेश देता है, देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाई बिन बुलाए न संदेशा। पिता के घर, माता के घर, अपने स्वामी के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाने का अधिकार है। लेकिन देवी जब वो हमें बुलाना भूल गए हों, यहां तो दुश्मनीवश नहीं बुलाया। इसलिए हे देवी, तदप विरोधन मान जह कोई तहा गए कल्याण न होई। हे देवी वहां मत जाओ, जाने में आपका कल्याण नहीं है, मैं आदेश नहीं दूंगा। माता भवानी परेशान हो जाती हैं, बाबा को मनाती हैं, बाबा हो गया सो हो गया। सब लोग जा रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। कथा पंडाल में हमारे पूज्य पिताश्री का आगमन हुआ है। व्यासपीठ से पिताश्री के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से उनका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। मैया नहीं मानती हैं और हमारे पिताजी के साथ में हमारे परम शिष्य अहमदाबाद हाई कोर्ट के जज वकील साहब, जो कि बहुत ही कथा प्रेमी हैं, भगवत प्रेमी हैं। अभी पिछली कथा हमारी हुई थी तो आप अहमदाबाद से मात्र कथा सुनने के लिए आए थे, और जल्द ही भगवान की कृपा होगी तो अहमदाबाद की पावन भूमि पर भी ये भागवती गंगा प्रवाहित होगी, ऐसा इनका विश्वास और आदेश है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आज मैया जाने के लिए जिद कर जाती हैं। बाबा भोलेनाथ समाधि में चले जाते हैं। मैया ने सोचा बिना पति के आदेश के जाना भी ठीक नहीं होगा। मैया बार बार बाबा के पास जाती हैं, बाबा मैं जाऊं? बाबा बोलते ही नहीं हैं। मैया कुछ कदम आगे चलती हैं तो मुड़ करके देखती हैं तो बाबा समाधि में हैं। कई बार प्रयास किया तो मैया नहीं मानी। मैया चल देती हैं तो बाबा ने अपने नंदी आदि गणों को आदेश दिया है कि जाओ इनको सुरक्षित दक्ष के यहाँ ले जाओ। आज मैया जैसे ही अपने पहुंचती हैं, व्यासपीठ से आपका स्वागत हार्दिक अभिनंदन है। 3 दिन बाद आपके दर्शन हुए। आप ही इस कथा के प्रेरणा स्रोत हैं। हम आज पूछे सुबह कि बबलू भैया आए नहीं तो पता लगा आएंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आज मैया जैसे ही अपने पिता के घर में पहुंचती हैं तो सब बहनाएं मुस्काने लगती हैं। अरे देखो बिना निमंत्रण के बिना बुलाए आई है। सब बहनाएं हंसने लगी। अगर कोई मैया से मिला तो वो मैया की माता जी। आज सती मैया को जैसे ही देखा है प्रसूति मैया ने दौड़ करके अपने गले से लगा लिया है और इतना आंसू बहाया है महाराज, दोनों एक दूसरे को आंसू से भिगो देते हैं। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता। और वास्तव में देखा जाए तो जो मायका शब्द है वो माँ से ही बना है। अगर मायके में माँ न हो तो उतना प्यार उतना दुलार देने वाला कोई नहीं होता। मायका शब्द ही माँ के नाम से बना है। आज प्रसूति मैया ने जैसे ही सती मैया को देखा है नेत्रों से आंसू बहने लगे। दौड़ करके अपने हृदय से लगा लिया है, आ बिटिया तेरे बिना तो ये यज्ञ अधूरा था। सब बहनाएं हंसने लगी। अरे देखो बिना निमंत्रण के आई है। माता को बड़ा कष्ट हुआ कि भोले बाबा ठीक कह रहे थे।
मैया ने, सती मैया ने तुरंत यज्ञ मंडप की ओर दृष्टिपात किया है। और जैसे ही यज्ञ मंडप में मैया ने देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। सब देवताओं का भाग रखा हुआ है किंतु शिव भगवान का भाग नहीं रखा गया। अब तो मैया के क्रोध की पारावार नहीं रहा। क्रोध में मैया के नेत्र अंगारे बरसाने लगे और दक्ष को बुलाया। अरे दक्ष, तेरी इतनी हिम्मत, तूने शिव का भाग नहीं दिया? सती जाय देख्यो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। मैया तो क्रोध में हो गई। क्या तू जानता है शिव कौन है? यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद घमा सुहन्ति यत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। अरे दक्ष, शिव का नाम ही कल्याणकारी होता है। जिसके मुख से शिव का शब्द निकलता है, नाम निकलता है, उसके सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। और तूने भगवान शिव का भाग नहीं दिया। उनके भाग दिए बिना तेरा यज्ञ संपन्न हो सकता है क्या? और शास्त्र ये कहता है कि हरिहर निंदा सुनई जकाना, हो ही पाप गौघात समाना। जहां पर भगवान शिव की निंदा हो, भगवान विष्णु की निंदा हो, वहां अगर हमारी सामर्थ्य है तो उसे उसकी बोलती बंद करा दिया जाए, अन्यथा वहां से हट जाए। और तेरी इतनी हिम्मत, तूने शिव का भाग नहीं दिया? अब तो मुझे अपने इस शरीर पर पछतावा हो रहा है कि मैं तेरी पुत्री क्यों हो गई। अब इस शरीर को रखना ठीक नहीं है, अन्यथा जब मैं वापस कैलाश जाऊंगी तो भगवान शिव मेरा मजाक उड़ाएंगे। आओ मनुपुत्री, आओ दाक्षायणी, अब ये शरीर रखने लायक नहीं है। तुरंत मैया ने क्रोधाग्नि में क्रोध किया है, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ है मैया को। और अस कहि योग अगिन तनु जारा, भयं सकल मख हाहाकारा। मैया ने योगाग्नि को अपने शरीर में प्रवेश किया है और दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद करके मैया अपने प्राणांत को त्याग देती है, अपने शरीर को नष्ट कर देती है। जैसे ही मैया ने अपने शरीर को नष्ट किया है, हाहाकार मच गया महाराज कि सती मैया जल करके नष्ट हो गई, यज्ञ बंद हो गया। तुरंत देवताओं के पत्रकार जो हैं नारद जी दौड़ लगाते हैं और भगवान शिव से कहते हैं, बाबा भवो भवान्याम निधनम प्रजापते रसत्कृतायाम अवगम्य नारदा। नारद जी दौड़ करके बाबा भोलेनाथ के पास गए। देवताओं के पत्रकार हैं नारद जी, जैसे हमारे आपके बीच में हमारे पत्रकार बैठे हैं, हमारे बाबा चौबे जी। पत्रकारों की विशेषता होती है कि किसी भी खबर को थोड़ी मिर्च मसाला लगा करके प्रकाशित करना। तो नारद बाबा ने मिर्च मसाला लगाया और कहा, हे बाबा, मैया भवानी यज्ञ मंडप का दर्शन करने गई थी कि आपके ससुर दक्ष ने उन्हें धक्का दे दिया और अग्नि में जाकर के नष्ट हो गई। अब तो बाबा का क्रोध आ गया। तुरंत ही अपनी जटाओं को उखाड़ा, बाबा ने जमीन पर पटका है। तुरंत एक पुरुष उत्पन्न हुआ, नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र बोला, महाराज क्या क्या है? भगवान ने कहा, जाओ दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष के सहित यज्ञ को नष्ट कर दो। अब तो महाराज हाहाकार मच गया। यज्ञ मंडप में सब देवता विराजमान हैं, सब ऋषि विराजमान हैं। इतनी तेज हवा चलने लगी, तूफान आने लगा। सबने सोचा, महाराज ये आंधी कहाँ से आ रही है, तूफान कहाँ से आ रही है। जितने प्रेत थे सब धावा बोल दिए हैं कैलाश उस यज्ञ मंडप की ओर। सबने जाकर के यज्ञ मंडप की बल्लियों को उखाड़ करके फेंक दिया। यज्ञ कुंड में जल डालकर अग्नि को शांत कर दिया है। भृगुम्ब बंधम मणिमाना वीरभद्रम प्रजापतिम चंडी सह पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। भृगु को सबने पकड़ बंदी बना लिया है। सब देवता रोने लगे, क्या हो गया, यज्ञ पूर्ण कैसे हो? भृगु जो ऋषि थे, मणिमान नाम के दैत्य ने उनकी दाढ़ी को नोच लिया है। भग देवता थे, उनके नेत्रों को निकाल लिया है।
पूषा देवता थे, उनकी एक मुक्का मार करके 32 ही तोड़ दिया। सब रोने लगे, अब क्या किया जाए, यज्ञ पूर्ण कैसे होगा, क्या किया जाए। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान कैलाश की ओर प्रस्थान किया है और कहते हैं बिना भगवान के आए यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इसलिए सब लोग मिल करके भगवान को मनाने जाते हैं। आइए हम सब भी भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। बोल भोलेनाथ बाबा की जय हो। शिव भोला भंडारी ओ शिव भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी। हा शिव भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए बिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी। 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 भगतन संकट हारी हो भगतन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। बोले शंकर भगवान की हो। हरि बोल। प्रेम से ताली सेवा करते हुए सभी गाएं। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंड की माला। मुंडो की माला बाबा मुंडो की माला। ओ मुंडो की माला बाबा मुंडो की माला। गले में सोहे मुंड की माला। गले में सोहे मुंडो की माला। सिर पर गंगा धारी हो सिर पर गंगा धारी शरण हम आए बिहारी। हा शिव भोला भंडारी शरण हम प्रेम से दोनों हाथों ताली सेवा करते हुए गाए। हरि हर हर महादेव। जय हो। जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे। जननी विराजे माता जननी विराजे। जननी विराजे माता जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे। वाम भाग जग जननी विराजे।
शंकर डमरूधारी हो, शंकर डमरूधारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। आए तिहारी बाबा आए तिहारी, आए तिहारी बाबा आए तिहारी। शंकर भोले बाबा शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। हर 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 महादेव। हरि बोल। माताओं को खड़े होने में संकोच लगता है। अगर पड़ोसी से झगड़ा हो जाए महाराज, सारा काम छोड़ के माताएं चली जाती हैं, लेकिन भगवान को मनाने के लिए मैया खड़े होने में संकोच करती हैं। करो कृपा हे अवधर दानी, करो कृपा हे अवगढ़ दानी। करो कृपा हे अवधर दानी, करो कृपा हे अवगढ़ दानी। अवधर दानी बाबा अवधर दानी, अवगढ़ दानी बाबा अवगढ़ दानी। अवधर दानी बाबा अवधर दानी, अवगढ़ दानी बाबा अवगढ़ दानी। करो कृपा हे अवधर दानी, करो कृपा हे अवगढ़ दानी। भगतन संकट हारी हो, भगतन संकट हारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। शिव भोला भंडारी शरण हम आए तिहारी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, क्योंकि उनका एक नाम आशुतोष है। आशुतोष मतलब होता है आशुहु तुष्यति, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। और हमारे भोले बाबा तो महाराज जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। जल के चढ़ाए ते यमलोक से उबार देत, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती बना देते। चावल के चढ़ाए 3 लोक बख्शीश देत, पुष्प के चढ़ाए कलेश हर लेते हैं। बेलपत्री के चढ़ाए
अपनों जनमान लेत और गाल के बजाय निहाल कर देते हैं। श्री हरि। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का पूजन करने के बाद गाल बजाते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय हो। और हमारे कुछ भक्त यहाँ पर और जो आए हैं उन सभी से निवेदन है वो मंच तक आएंगे और महाराज श्री उन सभी भक्तों को अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगे और आप सभी व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आदरणीय राजेश दुबे पूर्व जिला पंचायत सदस्य आप मंच तक पहुंचेंगे और गुड्डा दुबे मोहनपुर, छब्बू पंडित बयावा, बबलू पांडे जी औरा, संजय शुक्ला प्रधान औरा, राजेश कुमार शुक्ला जी, रघुवंश शुक्ला जी, राम सुचित मिश्रा जी, जगदीश चौबे जी, कृपा शंकर पोहिला, प्रेम तिवारी, लाल साहेब यादव जी प्रधान, अरुण चौबे जी पत्रकार, वज्री विशाल तिवारी जी अध्यापक, राजेश तिवारी जी पिछवतिया। सभी आदरणीयों का नाम जो लिया गया है व्यासपीठ पर आकर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राधे। शुभम और आदरणीय श्री गया प्रसाद तिवारी जी जो कि हमारे पुरोहित शिवम तिवारी जी हैं, आपके पूजनीय पिताजी हैं, आप भी पहुंचेंगे और महाराज श्री उन्हें भी अंगवस्त्र से सम्मानित करेंगे। मैंने दिल से तुझको अपना सब कुछ मान लिया है, अपने जीवन का हर लम्हा तेरे नाम किया है। मैंने दिल से तुझको अपना सब कुछ मान लिया है, अपने जीवन का हर लम्हा तेरे नाम किया है। जब जब सोचूं सावरिया को आँख मेरी भर आए, कोई जाके कान्हा जी को मेरी प्रीत सुनाए। है दिल में नंद लाला, है दिल में नंद लाला, है दिल में नंद लाला, है दिल में नंद लाला। बुलबा के बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान प्रसन्न हुए हैं और यज्ञ की पूर्णाहुति करते हैं। सब देवताओं ने मिलकर के भगवान का वंदन किया है
त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होता सह स्वयं त्वं हि मन्त्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सद्यश्चरतिजो दम्पति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशु त्वं पुरागारसायां महासुकरो दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन् लीलाया योगिभिः यज्जुहर्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः यज्जुहर्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतुः। सब देवताओं ने भगवान का वंदन किया है। तुम क्रतुः तुम हविः, हे प्रभु आप ही यज्ञ हो, आप ही यज्ञ की समिधा हो, आप ही यज्ञ हो, यज्ञ की समिधा हो, यज्ञ के ऋत्विज हो, यज्ञ के पात्र हो, सब कुछ आप ही हो। नारायण हमारे अपराधों को क्षमा करें। भगवान प्रसन्न हुए हैं और दक्ष को मुक्त किया है। माता सती के पावन चरित्रों को सुनने के बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी आपने मनु महाराज की तीनों बेटियों का हमें पावन वर्णन सुनाया। अब उनके जो दो बेटे हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनके वंश का वर्णन सुनाइए। कथा को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, मनु महाराज के दो पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुमति और सुरुचि। उत्तानपाद कौन है? वास्तव में अगर देखा जाए तो हम सभी